अच्छा, न्यू ईयर्स रेजोल्यूशंस है ना, एक ऐसी चीज जो हम सब बड़े जोश से बनाते हैं, लेकिन अक्सर कुछ ही हफ्तों में वो वादे हवा हो जाते हैं। ये एक जानी पहचानी कहानी है। पहले तो खूब जोश होता है और फिर निराशा। तो आज हम इसी साइकिल को तोड़ने का एक बड़ा जबरदस्त तरीका समझेंगे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये बड़े बड़े रेजोल्यूशंस फेल क्यों हो जाते हैं। क्या हमारी विल पावर ही कमजोर है, या फिर जिस तरीके से हम ये सब करते हैं उसी में कोई दिक्कत है। चलिए इसका जवाब एक कहानी से ढूंढते हैं। मिलिए रोहन से। रोहन बिल्कुल हम सब जैसा है। हर साल नए साल पर वो भी बड़े बड़े सपने देखता है, बड़े बड़े संकल्प लेता है। उसके पास भी होती है एक लंबी चौड़ी लिस्ट, लेकिन असलियत में जो होता है वो उम्मीद से हमेशा कुछ अलग ही होता है। तो रोहन के लिस्ट में क्या क्या था? अरे वही सब कि सुबह जल्दी उठूंगा, फिट हो जाऊंगा, कोई नई स्किल सीखूंगा, पैसे बचाऊंगा और हाँ, रोज किताब भी पढ़ूंगा। सुनने में तो सब बढ़िया लगता है ना, पर होता क्या था? जैसे जैसे साल आगे बढ़ता, काम का प्रेशर, जिंदगी की टेंशन और ये सारे अच्छे अच्छे इरादे बस हवा हो जाते थे। तो इस साल भी वो अपने लिस्ट लेकर पहुंचा अपने दादाजी के पास, और उसकी आवाज में जो निराशा थी ना, वो इन शब्दों में साफ सुनाई दे रही थी। इस साल मैं सच में बदलना चाहता हूं, पर पता नहीं क्यों हर बार फेल हो जाता हूं। और ये एक ऐसी फीलिंग है जो शायद हम सबने कभी ना कभी महसूस की है। और बस यहीं से कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। रोहन के दादाजी, जो बड़े ही शांत और अनुभवी थे, उन्होंने उसे कोई लेक्चर नहीं दिया। उन्होंने उसे एक ऐसा आइडिया दिया जिसने उसके सोचने का पूरा नजरिया ही बदल दिया। दादाजी ने जो बदलाव सुझाया उसका सार यही है। पुराना तरीका क्या था? बड़े बड़े रेजोल्यूशंस की एक लंबी सी लिस्ट। और नया तरीका सिर्फ एक छोटा सा वादा। जहां पहले वो एक साथ कई चीजों के पीछे भाग रहा था, वहीं अब उसे सिर्फ एक चीज पर फोकस करना था और उसे हर दिन, हर एक दिन निभाना था। और दादाजी की ये बात, ये इस पूरी सोच की जान है। उन्होंने कहा, सफलता बड़े बड़े संकल्पों से नहीं आती, वो आती है उन छोटी छोटी आदतों से जिन्हें तुम रोज करते हो, तब भी जब तुम्हारा बिल्कुल मन ना हो। मतलब असली खेल मोटिवेशन का नहीं, कंसिस्टेंसी का है, लगातार करते रहने का। अब रोहन थोड़ा कंफ्यूज तो था, इतनी बड़ी बड़ी बातें छोड़कर सिर्फ एक चीज। लेकिन उसने अपने दादाजी पर भरोसा किया। उसने फैसला किया कि ठीक है, इस बार अपनी लंबी लिस्ट को साइड में रखते हैं और इस नए बिल्कुल अलग तरीके को एक मौका देते हैं। उसने वॉल्यूम के बजाय फोकस को चुना। सिर्फ एक। सारी ताकत इसी एक नंबर में छिपी थी। 10 अलग अलग दिशाओं में अपनी एनर्जी लगाने के बजाय सारी की सारी ताकत सिर्फ एक वादे पर। और यही वो छोटा सा बदलाव था जो आगे चलकर सब कुछ बदलने वाला था। तो सवाल यह है कि आखिर वो एक वादा था क्या? बहुत सिंपल था। मैं हर रोज कम से कम 30 मिनट खुद को बेहतर बनाने पर लगाऊंगा। बस इतना ही। ना कोई कॉम्प्लिकेटेड टारगेट, ना कोई बहुत बड़ा पहाड़ जैसा लक्ष्य। एक सीधा, सिंपल और करने लायक वादा। तो ठीक है, वादा तो कर लिया, पर असल जिंदगी में ये दिखता कैसा था? मतलब सिर्फ सोच लेने से तो कुछ होता नहीं, उसे अपनी रोज की जिंदगी में उतारना भी तो पड़ता है। तो उसके वो 30 मिनट कैसे होते थे? देखिए, इसमें बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी थी। किसी दिन वो एक्सरसाइज कर लेता था, किसी दिन कोई किताब पढ़ लेता था, और किसी दिन कुछ नया सीखने बैठ जाता था। असली चीज ये नहीं थी कि वो क्या कर रहा है, असली चीज ये थी कि वो हर रोज कर रहा था। सबसे जरूरी बात, वो हर दिन हाजिर रहता था। और यहीं से वो कहते हैं ना, कंपाउंडिंग का जादू, वो शुरू हुआ। कुछ हफ्ते बीते तो एक डिसिप्लिन सा बनने लगा। कुछ महीने गुजरे तो कॉन्फिडेंस और फोकस दोनों बढ़ने लगे। और साल खत्म होते होते उसे एहसास हुआ कि उसने इतना कुछ हासिल कर लिया है जितना पिछले कई सालों में मिलाकर भी नहीं किया था। तो एक साल बाद तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी थी। वो एक छोटा सा वादा, वो एक छोटा सा बदलाव रोहन की जिंदगी का सबसे कामयाब साल बन गया था। चलिए देखते हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन आखिर था कैसा। साल के आखिर में रोहन पहले से कहीं ज्यादा डिसिप्लिन था, कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंट था और उसका फोकस कमाल का था। और ये सारे बदलाव, ये किसी जादू से नहीं आए थे। ये सीधे सीधे जुड़े थे उसके उस एक रोजाना निभाए गए वादे से। असली बदलाव बाहर नहीं, अंदर हुआ था। और आखिर में दादाजी की वो बात जो इस पूरी कहानी का निचोड़ है। नया साल तुम्हें नहीं बदलता, तुम्हें वो बदलता है जो तुम हर एक दिन करते हो। मतलब बदलाव के लिए किसी खास तारीख का इंतजार क्यों करना? असली बदलाव तो हमारे रोज के छोटे छोटे कामों में छिपा है।
तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ती है। सोचिए, वो एक छोटा सा वादा कौन सा हो सकता है जो किसी की भी जिंदगी में सब कुछ बदल दे। इस पर थोड़ा सोचिएगा जरूर।